हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एग्जाम बी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं यमन कंसल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के दोनों दिन के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, 1 ऑफ अगस्त और 7 ऑफ अगस्त का। तो लेवल ऑफ एग्जाम जो 7 ऑफ अगस्त का रहा वो सिमिलर टू 1 ऑफ अगस्त ही रहा ऑलमोस्ट। स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स वही रहे जो 1 ऑफ अगस्त के स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट रहे थे, राइट। सो अब हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अटेम्प्ट्स कम हैं, लो अटेम्प्ट्स हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात इस वीडियो में करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो क्वेश्चंस जो बच्चों के उनमें डाउट्स हैं इस टाइम पे वो ये हैं। सबसे पहला डाउट है कि हमारे लो अटेम्प्ट्स, सेकंड है कि कट ऑफ सर क्या जाएगा, क्योंकि हमारे लो अटेम्प्ट्स हैं तो क्या कट ऑफ लो जाएगा, या फिर हमारे लो अटेम्प्ट्स से बच्चों के हायर अटेम्प्ट्स हैं तो क्या कट ऑफ हाई जाएगा। थर्ड जो डाउट है वो है वेटेज ऑफ टॉपिक्स का, कि जो मेंस में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनका कितना वेटेज होता है, मीन्स किस सब्जेक्ट में कितने वेटेज के डीआई आते हैं। जैसे क्वांट की बात करें, कितने वेटेज की डीआई आती है, रीजनिंग में कौन सी पजल आती है, किस टाइप की पजल आती है, कितना उनका वेटेज रहता है। लेवल ऑफ एग्जाम एज पर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले सालों के हिसाब से, 2-3 सालों के हिसाब से अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ एग्जाम क्या चल रहा है, क्या हार्ड लेवल का एग्जाम आता है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है, किस लेवल का एग्जाम, राइट। और लास्ट 45 डेज हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस के लिए कि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। लास्ट 45 डेज ही हमारे पास बचे हैं। अगर हम आज की बात कर लें 7 ऑफ अगस्त, 25 सितंबर को हमारा ये एग्जाम, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 45 डेज ही बचते हैं। 45 डेज से भी कुछ 1-2 दिन ज़्यादा ही हैं, राइट। तो इन 45+ डेज में हम कैसे अपने प्रिपरेशन को बेहतर और बेहतर बना सकें ताकि हम मेंस में अच्छे से अच्छा प्रिपेयर, अच्छे से अच्छा अपना अटेम्प्ट करके आए और हमारा सिलेक्शन श्योर हो, राइट। सो बात करते हैं तो आईबीपीएस आरआरबी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीलिम्स इज डन, नाउ व्हाट, प्रीलिम्स हो चुका है, अब हम क्या करें, तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहला जो मेरा सजेशन है वो ये है कि डोंट वेस्ट टाइम इन एस्टिमेटिंग द कट ऑफ। कट ऑफ को एस्टिमेट करने में बिल्कुल भी हमें टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। देखिए क्या होता है, जब हम कोई एग्जाम देकर आते हैं और हमारे लो अटेम्प्ट्स रहते हैं, खासकर ये उन बच्चों के लिए जिनका की लो अटेम्प्ट्स, जिन्होंने तैयारी की है, सिंसियर बच्चे हैं, लेकिन किसी वजह से या एग्जाम थोड़ा टफ आ गया, एग्जाम थोड़ा लेंदी आ गया, उस वजह से उनके थोड़े अटेम्प्ट्स लो रह गए, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो बच्चे कट ऑफ को एनालाइज करने में लग जाते हैं कि सर क्या कट ऑफ जाएगा, क्या मैं उस कट ऑफ रेंज में आ पाऊंगा, क्या उस रेंज में मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बच्चे उसको एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। उसको एस्टिमेट करने में वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा डाली गई वीडियोस देखेंगे। उसके बाद अपना एक परसेप्शन बना लेंगे कि हाँ मेरा नंबर आ रहा है, मैं उसमें सिलेक्ट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा, राइट। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, अपने 8-10 दिन इसमें खराब कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ से हमें बचना है, ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है स्टूडेंट्स, की हम अपना पूरा टाइम वेस्ट करें एक कट ऑफ को एनालाइज करने में। हाँ, अब थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। देखिए, एक आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस रेंज में ही नहीं आ रहे जिसमें बच्चों के अटेम्प्ट है बहुत ही कम, आपके 25-30-40 अटेम्प्ट ही हो रहे हैं, 40 भी गुड अटेम्प्ट माना जाएगा एज पर द पेपर लेवल, राइट। लेकिन अगर आपके बिल्कुल ही 30-32 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी देखिए कर लीजिए, है ना। इसमें एक प्रैक्टिकल हमें अप्रोच अपनी बनानी होती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि 30-32 अगर आपके अटेम्प्ट हैं तो आप किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, राइट। लेकिन अगर आपके इतने अटेम्प्ट हैं जितने सभी बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं, राइट, 42-50 या 45-55, ये अटेम्प्ट बच्चों के देखने को मिल रहे हैं इसमें, राइट। बाकी आप भी अपने अटेम्प्ट्स बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप अपने जो भी आपके अटेम्प्ट्स हैं वो बताइए, उसमें अपनी कैटेगरी और स्टेट जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे देखें एक बार आइडिया लेने के लिए, वो एक बार खुद से आइडिया लगा लें। देखिए, दूसरे की बताई गई कट ऑफ से, क्योंकि एग्जाम आपने खुद ने दिया है, उसका लेवल क्या है, आसपास के लोगों ने आपके कैसा एग्जाम किया है, आपके जो ग्रुप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में हम लोग ऐड होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों के क्या अटेम्प्ट चल रहे हैं, हमें पता लग जाता है कि हाँ उसी रेंज में हमारे अटेम्प्ट हैं, उससे कम है। अगर उसी रेंज में अटेम्प्ट हैं तो डेफिनेटली आप इसके एस्टिमेशन में मत लगिए, है ना। एक बार आपने देख लिया कि हाँ इस रेंज में बच्चों के अटेम्प्ट आ रहे हैं मोस्टली, और मेरी भी इस रेंज में अटेम्प्ट है, तो बिल्कुल मैं इन हो सकता हूँ, बिल्कुल मेरे चांसेस हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने के। तो मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें प्रेयर करना है फॉर मेंस, राइट। बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना ये देखे कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा मेंस प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, हमें मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है,
क्योंकि मान लीजिए अगर अगस्त के लास्ट वीक में या 25 अगस्त हम एक डेट ले लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल, अगर इसमें रिजल्ट आता है तो अब से 25 के लगभग 18 डेज बैठते हैं, तो इन 18 डेज को हम खराब नहीं कर सकते, राइट। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, जिन बच्चों के प्रीलिम्स में कम नंबर आते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, जिनके 45-50 मार्क्स आते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, और जिनके 55 प्लस मार्क्स आते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि क्या करते हैं, कुछ बच्चे कट ऑफ के एस्टिमेशन में लग जाते हैं और तैयारी नहीं करते हैं, अपने आप को पहले ही आउट मान लेते हैं और तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब मेंस का उनका रिजल्ट आता है उसके बाद उनके पास कम दिन बचते हैं तैयारी करने के लिए, राइट। इस टाइम पे कौन बच्चा बेनिफिटेड हो जाता है, जो बिना कट ऑफ की चिंता करे अपने कम अटेम्प्ट्स के बावजूद भी एक अपनी प्रिपरेशन उसी दिन से चालू कर देते हैं। आज आप रेस्ट कीजिए, 7 अगस्त, कोई बात नहीं, आपका एग्जाम हुआ है, आज आप रेस्ट कीजिए, लेकिन कल से आप इसके प्रिपरेशन में लग जाइए हर तरह से, राइट। जब बात करते हैं इससे आगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 45 डेज। लास्ट 45 डेज में हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, इसमें मैं आपको उसका ब्रेकअप भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर के हिसाब से जो लास्ट ईयर पेपर आया था टॉपिक ब्रेकअप क्या था, राइट। सबसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए लास्ट 45 डेज में, हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, मेंस एग्जाम आप जानते हैं 25 सितंबर को इसका मेंस एग्जाम। तो बात करते हैं पहले पेपर पैटर्न की। इसमें हमारे 200 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। 40 क्वेश्चन पर सेक्शन हमें देखने को मिलेगा। 4 सेक्शन इसमें होंगे, सॉरी 5 सेक्शन इसमें होंगे, और साथ ही में आपको हिंदी और इंग्लिश में इसको चॉइस मिलेगी। इसमें ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी कि इसमें 0.5 आपको एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है। इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1.25, इसमें भी 1.2। इसी के हिसाब से इनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो इनका आप सभी जानते हैं 25% बैंकिंग एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसकी बात करें तो 0.3125 माइनस 0.3125, इसकी -0.25, इसकी भी -0.25, और इसकी -0.125। ये इनकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। देखिए ये एग्जाम ना जो IBPS PO और SBI PO का एग्जाम है उससे कुछ डिफरेंट एग्जाम है, इसमें कुछ चीजें अलग हैं, स्पेशल फीचर है इसके एग्जाम के, डिस्कस करते हैं उन्हें भी। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स इस एग्जाम के क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है क्वेश्चंस विद इन अ सेक्शन कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब है, देखिए जो SBI PO या फिर IBPS PO आता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, या क्लर्क जो भी आता है इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे जैसे क्वांट की बात करें तो क्वांट में कुछ क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के मिलेंगे, है ना। लेकिन RRB में स्पेशली क्या होता है कि हमारा सभी क्वेश्चन 1.2 मार्क का रहता है अगर हम क्वांट की बात करें। ऐसे रीजनिंग में तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज इसमें सेम रहता है, इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा मार्क का कम मार्क का नहीं होता। विद इन अ सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जो भी उसमें क्वेश्चन आएंगे वो सभी सेम मार्क्स के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने आपको बताया 25% ऑफ असाइन मार्क्स, अगर 1.25 है तो इसकी नेगेटिव मार्किंग 0.3125 हो जाती है ना। इसमें हमें कॉम्पोजिट टाइम मिलता है, इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता है, कॉम्पोजिट टाइम होता है 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का, जिसमें हमें ये सभी चीजें करनी होती है। लैंग्वेज पेपर, इसमें लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें हमें हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ एक सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GK और कंप्यूटर, इस तरह से सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, और यहाँ पर एक चेक बॉक्स होता है हिंदी और इंग्लिश वाले कॉलम में। तो आप उस चेक बॉक्स में अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो आप हिंदी पे टिक कर दीजिए, आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आप इंग्लिश पे टिक कर दीजिए। अगर आप टिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट भी करेंगे तो वो डेफिनेटली कंसीडर हो, उसमें भी वरीनेस की कोई जरूरत नहीं कि मैं टिक करना भूल गया, ऐसा कोई जरूरत नहीं है उसमें भी। वो आपको क्या होगा, वो आपको अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पर्टिकुलर एक सेक्शन के तो वो कंसीडर कर लेंगे उसको, लेकिन अगर आप दोनों सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। सेम इंटरफेस एज प्रीलिम्स, जैसे आपको प्रीलिम्स में मिला क्या कि इंग्लिश के साथ हमें रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिली विद इन क्वेश्चन में, तो वही आपको इंटरफेस में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी शो होगा अगर आपने हिंदी चूज किया है तो, और इंग्लिश में भी शो होगा, ऑप्शन भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको शो होंगे, राइट। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज ब्रेकअप की कि कितना वेटेज रहा किस टॉपिक का। तो पहले हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में
हमें स्टूडेंट्स डीआई देखने को मिली, इसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट और केसलेट। देखिए मॉडरेट लेवल तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस लेवल का एग्जाम, मेंस का एग्जाम है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि मिनिमम मॉडरेट तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी आपको मिलेंगे। क्वांट की बात करें तो हमें कैलकुलेटिव डेफिनेटली देखने को क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट, टोटल मिला के 16 क्वेश्चंस थे, लेंथी थे, कैलकुलेटिव और मॉडरेट लेवल के थे। नंबर सीरीज की बात करें, मिसिंग नंबर सीरीज आया था, 5 क्वेश्चंस थे, ये भी मॉडरेट लेवल का था। अरिथमेटिक की बात करें तो टाइम एंड वर्क, सीआई, मेंसुरेशन, एज बेस, बॉट स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सभी के हमें 15 क्वेश्चन टोटल मिला के देखने को मिले। ये सब भी क्या थे, मॉडरेट लेवल के थे। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया आपको, अब उसका आंसर वो पूछते हैं, आंसर पूछने के लिए वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, तो हमें इन दो नीचे दो जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको यूज करके उसका आंसर देना है। तो अगर एक ही स्टेटमेंट यूज होती है तो हम कहेंगे ओनली वन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। अगर दोनों यूज होती हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं इस तरह के कि ओनली सेकंड इज सफिशिएंट, या बोथ आर सफिशिएंट, या नन इज सफिशिएंट। इस तरह से हमारे इसके ऑप्शन सेट होते हैं, जिसमें परसेंटेज बेस्ड, एज बेस्ड, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस आए थे इसमें, जो सब मॉडरेट लेवल के थे। राइट, ये बात हमारी हो गई क्वांट की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमें पजल देखने को मिली है, बिल्कुल बॉक्स बेस्ड पजल थी और शेड्यूलिंग पजल थी। शेड्यूलिंग पजल मतलब ईयर्स दिए हुए थे इसमें, और ईयर्स के साथ साथ पर्सन थे, पर्सन के ईयर्स दिए हुए थे कि किस ईयर में वो बॉर्न हुए हैं, और साथ में उनको कौन सा फ्रूट पसंद है, ये हमारा वेरिएबल था। तो ये लेवल आप डेफिनेटली एग्जाम में, मेंस लेवल के एग्जाम में, आरआरबीपीओ के मेंस लेवल एग्जाम में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2 वेरिएबल देखने को मिल जाए, पर्सन के साथ ईयर प्लस फ्रूट, 2 वेरिएबल हमें पर्सन के साथ एक कॉमन के साथ देखने को मिले। 10 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन बॉक्स के, 5 क्वेश्चन शेड्यूलिंग पजल के, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल थे, थोड़ी लेंथी पजल थी। राइट, सिटिंग अरेंजमेंट मैंने खुद ही एग्जाम दिया था, 30 जन को ये एग्जाम था। राइट स्टूडेंट्स, जो कि मेरा क्लियर भी हुआ था, आप में से कुछ बच्चे शायद मुझे जानते भी हैं, राइट, जो इंटरव्यू में मुझे मिले होंगे। राइट, सो सिटिंग अरेंजमेंट में हमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, राइट, और सर्कुलर हमें देखने को मिला। सर्कुलर में हमारा पीपल थे और कंट्री थी, और इनका फेसिंग भी आउटसाइड इनसाइड दोनों फेसिंग वाले ये क्वेश्चंस थे। तो इसके के 10 क्वेश्चंस मिले इस तरह के, और ये भी मॉडरेट लेवल के थे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो कॉज एंड इफेक्ट, हमारे स्टेटमेंट एजम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब हमारे लॉजिकल रीजनिंग में आता है, जिन्हें हमें क्रिटिकली थिंक करके हमें इनके आंसर करने होते हैं। राइट, तो इसके हमारे पास 6 क्वेश्चंस थे, ये सब मॉडरेट लेवल के थे। ब्लड रिलेशन, एक पैराग्राफ बेस्ड, एक पूरा पैराग्राफ दिया था। प्री में भी पैराग्राफ बेस्ड आता है, पर वो थोड़े इजी रहते हैं, लेकिन मेंस में एक लेवल अप हो जाएगा उनका। तो क्या है, पूरा पैराग्राफ होता है जिसके हिसाब से आपको एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है, उसकी बेस पर आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिले, मॉडरेट लेवल के थे। डायरेक्शन सेंस, सेम पैराग्राफ बेस्ड, 2 क्वेश्चंस थे, ये इजी लेवल के थे। बहुत ही कम होता है कि इजी लेवल क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन अगर मिलते हैं तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। देन मिसलिनियस में कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज के एक क्वेश्चन थे। राइट, तो टोटल 2 क्वेश्चन थे, ये भी इजी लेवल के थे। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी जैसे मैंने आपको पॉइंट में बताया कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, 2 स्टेटमेंट्स होंगे, हमें बताना होगा किस स्टेटमेंट को यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसमें एक शॉर्ट पजल था और सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि रीजनिंग है। 3 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमें किस तरह के देखने को मिली, जिसमें 3-4 तो स्टेटमेंट्स थी और 3-4 ही उनके क्या थे, कंक्लूजन्स थे। राइट, सो जैसे हमें प्री में देखने को मिलता है तो मोस्टली हमें 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मीन्स कॉमा, जो भी कॉमा लगे हुए मिलते हैं, 2 मिल जाते हैं, है ना, या फिर 1 मिल जाते हैं। इसमें 3 या 4 हमारे पास कॉमा के थे, और उसके अलावा कंक्लूजन भी हमारे पास, जैसे प्री में 2 रहते हैं तो इसमें क्या थे, इसमें 3 कंक्लूजन। राइट, सो 3 क्वेश्चन थे इसके, ये भी मॉडरेट लेवल का। राइट स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आरसीए में देखने को मिला, यूथ पे था, एक फाइनेंस पे था। 10 क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के। एरर डिटेक्शन ओल्ड पैटर्न, वही ABCD करके था। 4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। पैराजम्बल, 5 आपको स्टेटमेंट्स मिलती हैं जिनको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल हमारा पैराग्राफ बनाना एक होता है। तो इसमें हमें कितने क्वेश्चंस देखने को मिले, इसमें हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले जो मॉडरेट लेवल के। तो वर्ड स्वैप में क्या होता है, पूरा सेंटेंस दे देते हैं जिसमें 4 वर्ड्स हाईलाइटेड रहते हैं और उन पे ABCD लिखा होता है। उन वर्ड्स को हमें अरेंज करना होता है, हमें एक्सचेंज करके एक मीनिंगफुल उसका सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके वर्ड्स टू बी एक्सचेंज थे इसमें 3 क्वेश्चंस, ये इजी लेवल के थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक सेंटेंस दे देंगे, ग्रामर बेस्ड इस पे इंप्रूवमेंट होती है।
ये 5 क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के। फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब बेस। देखिए वोकैब बहुत जरूरी है, अभी हम बात करेंगे आगे कि क्या क्या टॉपिक हमें करने हैं, तो उसमें हम बात करेंगे इस बारे में कि वोकैब का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। 3 क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के। मैच द कॉलम्स, सेंटेंस बेस्ड थे, सेंटेंस दिए रहते हैं, ए कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी, 3 सेंटेंसेस दिए होते हैं, बी में भी 3 सेंटेंसेस दिए होते हैं, और हमें बताना होता है कि कौन सा किससे मूव कर, कौन सा किससे मैच करेगा, और उस हिसाब से उसमें ऑप्शन सेट होते हैं। दैट इज स्टूडेंट्स। देन क्लोज टेस्ट था, पैराग्राफ बेस्ड था, 5 क्वेश्चंस थे और मॉडरेट लेवल का था। क्लोज टेस्ट मींस एक पूरा पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ मिसिंग होती हैं चीजें जो हमें फिल करनी होती हैं, उसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शंस दिए होते हैं। बात करते हैं हिंदी की। जिन्होंने हिंदी अटेम्प्ट किया उसमें भी आरसी देखने को मिला। 2 पैसेज थे, 10 क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के। देखिए हिंदी में कभी भी हमें ये लेके नहीं चलना है कि हिंदी इजी आती है। कुछ वर्ड्स, कुछ हमारे जो आरसीज होते हैं जो हमें गद्यांश मिलते हैं वो इस तरह के मिल जाते हैं कि उनमें जो वर्ड्स यूज हुए होते हैं वो हिंदी में भी टिपिकल लगते हैं, तो हमें इजी लेवल इसका नहीं सोच के चलना है बिल्कुल। फ्रेज रिप्लेसमेंट यानी कि मुहावरे, लोकोक्तियां, उनका रिप्लेसमेंट करना था। सेंटेंस था जिसमें गलत मुहावरा यूज हुआ था और हमें उसको सही करना था। तो 5 क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के। एंटोनियम, सिनोनियम्स, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, ये भी सेंटेंस बेस्ड थे, इसमें हमें रिप्लेसमेंट करना था। 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस दिए थे उसमें कुछ एरर थे वो हमें फाइंड करने थे। 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस बेस्ड, ये भी कहता है एक सेंटेंस था पूरा, उसमें एक मिसिंग था, फिल इन द एक ब्लैंक था जिसमें हमें कुछ फिल करने थे जो ऑप्शंस हमें दिए थे उसमें से। 5 क्वेश्चंस थे, ये इजी लेवल के। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, वही एक पूरा पैराग्राफ जिसमें कुछ हमारी मिसिंग रहती हैं चीजें, वो हमें फिल करनी होती हैं। इसके 10 क्वेश्चंस थे, ये भी कहते हैं मॉडरेट लेवल के। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में हम जानते हैं हमारा करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए। उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, टारगेट्स। टारगेट्स में हमारे स्कूल बैग का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूल बैग का वेट रिड्यूस करने के लिए हमारा टारगेट कब तक का है। इस तरह के क्वेश्चंस टारगेट बेस्ड आप जरूर कर लें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2-3 क्वेश्चंस आजकल सभी एग्जाम्स में इन टारगेट से देखने को मिल रहा है। स्टैटिक जीके, बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम, डिफरेंट इंडेक्सेस, इसमें इंटरनेशनल इंडेक्स हो या फिर नेशनल इंडेक्स हो, दोनों ही कवर होते हैं। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, अवार्ड्स, अमाउंट एलोकेशंस, जो अमाउंट डिफरेंट अमाउंट दी जाती है चाहे वो बजट में दी गई हो या वो लोन की तरह दी गई हो जो एडीबी या फिर कोई वर्ल्ड बैंक या अदर बैंक हमारे स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मिनिस्टर्स पूछे जाते हैं। अभी आप जानते हैं रिसेंट में पूरा कैबिनेट शफल हुआ है तो उससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सीएम्स एंड गवर्नर्स, प्लेसेस इन न्यूज, किसी प्लेस पर कोई चीज स्टेब्लिश हुई है नहीं, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्लेसेस के। आईआईटी रिलेटेड क्वेश्चंस कि किसी आईआईटी का कोई क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किसी का कुछ कोलैब रहा है, कोई एमओयू साइन किया है किसी ने, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, गवर्नमेंट स्टेट स्कीम्स के सिर्फ नेम हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं जो लास्ट कुछ एग्जाम पैटर्न से देखा गया है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है कि इसमें हमारा अमाउंट कितना है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टेट गवर्नमेंट के सिर्फ नेम हमारे स्कीम्स के काफी है कि ये स्कीम किस गवर्नमेंट की। इसके अलावा यूनियन बजट, नेशनल और इंटरनेशनल समिट्स, जो समिट्स हमारे रहते हैं वो हमें कवर करने हैं। लाइक इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर लें, इसमें ऑफिस से एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्टकट्स, लैंग्वेज, टोपोलॉजी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स, प्रोटोकॉल, मिसलिनियस। ये टॉपिक्स हमारे सफिशिएंट होते हैं इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये कंडीशन है कि हम इनको डीपली एक बार पढ़ लें अच्छे से, राइट। क्योंकि हमारा कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, ये हमने प्री एग्जाम के लिए नहीं पढ़े हैं। हमने प्री में सिर्फ रीजनिंग और क्वांट पे फोकस किया है। तो इस टाइम पे हमें ज़्यादा फोकस अपना जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और इसके अलावा कंप्यूटर्स, हिंदी, इंग्लिश, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक मॉक अटेम्प्ट करना है। आप आई एग्जाम बी की हेल्प ले सकते हैं इसमें। वहाँ पर वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आपको एक फ्री मॉक मिल जाएगा मेंस का, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज में आप क्या देखेंगे कि कुछ टॉपिक आपके वीक टॉपिक्स निकलेंगे, वीक एरियाज कुछ निकलेंगे, राइट। तो आप उन वीक एरियाज को फाइंड आउट कीजिए और उनको एक लिस्ट बना लीजिए उन वीक टॉपिक्स की, ये टॉपिक मेरे वीक्स है। फॉर एग्जांपल आपके 12 हमारे टॉपिक्स जो है वीक निकला है, तो हम क्या करेंगे उन 12 टॉपिक्स पे हम 100 क्वेश्चन पर टॉपिक हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं क्वांट की बात करूँ,
राइट। तो 100 क्वेश्चंस पर टॉपिक हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सपोज अगर 12 टॉपिक्स हमारे निकल जाते हैं ऐसे जो हमें कमांड में नहीं है, चाहे वो अर्थमेटिक के हों, नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, तो हम 100 क्वेश्चन पर टॉपिक फाइंड आउट करेंगे। तो इस हिसाब से 1200 क्वेश्चन हो जाते हैं और हम उनके प्रैक्टिस करेंगे। ये हम टारगेट ये करेंगे कि विद इन अगस्त हम इसको कंप्लीट कर दें, राइट। इस बीच में मॉक भी अटेम्प्ट करेंगे, 1 वीक 1 मॉक इनफ रहे, क्योंकि इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। सो 1200 जो हमने क्वेश्चंस निकाले हैं वो हम विद इन अगस्त कंप्लीट कर दें, ये हमारा टारगेट है ना जी। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीआई, स्पेशली कैलकुलेटिव डीआई। जो भी कैलकुलेटिव डीआईज होती हैं आप ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए, आई एग्जाम भी की हेल्प लीजिए। आपको नहीं मिलता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, राइट। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आई एग्जाम भी का, वहां मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो आप कैलकुलेटिव डीआईज को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेंस एग्जाम है, आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीआई जो मिलेगी वो कैलकुलेटिव ही मिलेगी आपको वहां देखने के लिए, राइट। सो इसके लिए हमें पहले प्रिपेयर रहना है। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन के टॉपिक्स होते हैं, वो हमें क्लियर होने चाहिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हमें क्लियर होने चाहिए, कि हमारे टिप्स पे होने चाहिए ये चीज़ें, कि हम वहाँ पर उसके लिए कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, राइट। सो ये हुई क्वांट की स्ट्रेटेजी। रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में हमें वही अटेम्प्ट मॉक, उसके अलावा उसको एनालाइज करना है, उसी तरह से उसको एनालाइज कर लेंगे, अपने वीक एरियाज फाइंड करेंगे, उन पर वर्क करेंगे। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करेंगे लेंथी पजल्स की। कई बार क्या होता है ना, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, हम पुरानी स्टेटमेंट्स भूल जाते हैं जो पहले पजल में लिखी हैं, जब तक हम लास्ट में आते हैं हम क्लूज नहीं बना पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्लूज नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या है, प्रैक्टिस करेंगे पहले से लेंथी पजल्स की, ताकि हमें वो पहले से ही क्लियर हो जाए चीज़ें, राइट। उसके अलावा कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स में एग्जाम्स में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, तो उन पे हम स्पेशल फोकस करेंगे, जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन। प्रीलिम्स में हमारा सिर्फ ब्लड रिलेशन मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मेंस में हमारे कोडेड ज़्यादा मिलती हैं चीज़। कोडेड में जैसे आपको सिंबल दे देगा कि A@B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, तो इस तरह से कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए जिन्होंने सिर्फ प्री की तैयारी की उनके लिए न्यू रहेंगे। तो इन टॉपिक्स पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। इसके अलावा मशीन इनपुट के क्वेश्चन प्री में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कुछ नंबर्स दे देंगे, उसके फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से वो कुछ उसमें चेंजेस होते रहेंगे, और बाद में आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको सिमिलर चेंजेस के अकॉर्डिंग आंसर करने, राइट। सो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करें, राइट। आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नए टॉपिक रहेंगे। लेंथी पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। इंग्लिश के लिए या हिंदी के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप जरूर पढ़िए। रोज अभी से आदत बना लीजिए कल सुबह से, कि हमें एक आर्टिकल रोज पढ़ना है। उसमें से जो वोकैब निकलेगी हमें वोकैब पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि मेंस एग्जाम में आप 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ वो वोकैब बेस्ड हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, वो वोकैब बेस्ड आएगा, चाहे वो इडियम फ्रेजेस के रूप में है, सब वोकैब बेस्ड है, राइट। रिवाइज ग्रामर रूल्स, जो भी हमारे ग्रामर रूल्स हैं, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर के जो भी हमारे रूल हैं, वो हम एक बार रिवाइज कर लें, ताकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए या फिर हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए तो हम उनको आराम से कर सकते। इसके अलावा पैराजिम्बल की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सेंटेंसेस आपके अलग तरीके से अरेंज होते हैं। आजकल जो देखने को मिलता है नया, वो फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस फिक्स कर देते हैं, और जो बीच वाले सेंटेंसेस रहते हैं वो हमें अरेंज करने को, ये हमें आजकल पैटर्न देखने को मिलता है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको हेल्प चाहिए, किसी मटेरियल में आपको हेल्प चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको लुक आउट करूँगा, राइट स्टूडेंट्स। बात करते हैं कंप्यूटर के, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं बिल्कुल, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा जीए और बैंकिंग, इसका भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने हैं। उस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको स्लाइड, राइट। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके लिए चेकलिस्ट बनानी एक ईजी रहे। इसका आप चेकलिस्ट बना लेना, और जो भी टॉपिक होगा आपका पहले मैटर निकाल लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए, प्रिंट आउट हो सके तो बहुत अच्छा प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पढ़ने में आसानी रहती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो इसके अलावा लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर आपको कंप्लीट करने हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई टॉपिक देखें, जब भी कोई वर्ड देखें, आपने दिल्ली सुना कहीं पर, दिल्ली के बारे में जो भी न्यूज़ चल रही है आप उसको रिवाइज कर लें, या कुछ भी आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लें। जीके देखिए, एक जीए एक लर्न करने का टॉपिक नहीं है, एक
समझने का टॉपिक है, एक अपडेट रहने के टॉपिक। अगर आप अपडेटेड हैं, कि बैंकिंग में करंट अफेयर से कुछ रहता है, अगर आप अपडेटेड हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। ठीक है, तो अपडेटेड रहने की कोशिश करनी है, ना कि हमें लर्न करनी है चीज़ें। यूनियन बजट, लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो 30 जैन को हुआ था, उसके बाद यूनियन बजट आया 4th को, 3rd को या 4th को शायद। तो उस हिसाब से इसमें, हाँ नहीं, इससे पहले आ गया, लेकिन हमें क्या हुआ, हमें एक भी क्वेश्चन शायद इसमें नहीं मिला, तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस बार क्वेश्चन मिले। गवर्नमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आप पूरी तरह से उसको देखें, पूरी तरह से एनालाइज करें उसको। अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो सिर्फ नेम ही सफिशिएंट रहेगा। गेम्स में ओलंपिक गेम्स मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि अभी चल रहा है, करंट में, न्यूज़ में है। इसमें कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस स्टेट से आते हैं, वो आप जरूर कर लें। किस प्लेयर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किसको सिल्वर मिला है, ये भी आप जरूर कर लें। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप मेंस के लिए हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है आरआरबीपीओ क्लर्क का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेसन्स मिलेंगे, आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। देखिए, आप मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सितंबर मंथ में 1 to 25 सितंबर आप सिर्फ मॉक्स पे ही डिपेंड रहिए। और मॉक्स भी ऐसे नहीं कि आप कहीं से लगा लें, आपको एक लेवल होना चाहिए मॉक्स का, कि जो हमारे पेपर के लेवल को मैच करता हो। तो आई एग्जाम भी आपको वही लेवल प्रोवाइड कराता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप मॉक्स बिल्कुल लीजिए, आप आई एग्जाम भी का ये कोर्स खरीदिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। क्योंकि आप समझते हैं, देखिए, पेड चीज़ें हमेशा फ्री चीज़ों से तो बेटर होंगी ही डेफिनेटली, है ना। ये एक जनरल सी ये बात है कि फ्री से तो बेटर होंगी। और आपने अगर आज तक कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है ना स्टूडेंट्स, तो आप करके देखिए, आपको बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, जो हमें पता होनी चाहिए प्रिपरेशन करते टाइम। राइट, एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर ईच सब्जेक्ट, हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छी पोस्ट पे काम कर चुके हैं, और मतलब जानते हैं कि एग्जाम किस लेवल का आता है। इसके अलावा मेंस के बाद आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए, वो भी इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरव्यू पैनल के, जिन्होंने पहले भी इंटरव्यू लिए हैं, पैनल में भी रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। तो एनरोल करिए आज ही, वेबसाइट विजिट कीजिए एग्जाम बी की, और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। इसके अलावा आपको कुछ भी, अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत रहती है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली लुक आफ्टर करूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे फ्री लेक्चर्स चलाने की कुछ यूट्यूब पे, सो उसके लिए भी आप अपडेटेड रहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप इसमें कमेंट अपना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अटैम्प्ट्स, अपनी कैटेगरी अटैम्प्ट्स और अपनी कैटेगरी और स्टेट, ये आप मेंशन कर दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा, अगर एक छोटी सी वीडियो बना दे कि हाँ, बच्चों के, देखिए, कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में मैं बिलीव नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता दूंगा कि हाँ, बच्चों के अटेम्प्ट इस रेंज में है, तो इस रेंज वाले बच्चे थोड़ा अपने मेंस पे तैयारी करना, फोकस करना शुरू कर दीजिए। राइट स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। कल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। राइट, सो ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू देन गिविंग योर टाइम। हैव अ नाइस टाइम।